सिर्फ 4 साल में हार्मफुल गैसेस ट्री का संपूर्ण इतिहास पता चलने वाला है। महोगनी, जिसे लकड़ी का सम्राट भी कहा जाता है, सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि प्रकृति का उत्कृष्ट रचना है। स्वाक्तानिया माइक्रोफिला नामक यह वृक्ष मुख्यतः दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी बेहद मजबूत, टिकाऊ और दीमक प्रतिरोधी होती है। क्या आप जानते हैं महोगनी की लकड़ी से बनी वस्तुएं पीढ़ियों तक चलती है। यह वृक्ष लगभग 70 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अमूल्य है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित यानी कि उसको कंज्यूम से लेके 2025 का अगर समय सीमा को जोड़ें तो 2 साल उधर 5 साल 7 साल में ये लगभग 40 फीट हो चुका है। अगर आप गूगल पे जाके इसका थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो महोगनी का पेड़ है ये काफ़ी वैल्यूबल पेड़ है आज के डेट में। कुछ खासियत बताता हूँ। इसके बारे में बताया गया है कि ये अफ्रीका, अमेरिका, वियतनाम का ये प्रजाति है। पहले ये भारत में पेड़ होता नहीं था, लेकिन बाद में इसको इंपोर्ट करके लाया गया। हालांकि कुछ समय तक अमेरिका बैन करके रखा था। ये पेड़ इतना इंपॉर्टेंट था कि वो एक्सपोर्ट करना चाहता नहीं था। कहते हैं इसकी लकड़ी 100 साल तक पानी में सड़ती नहीं है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। और दूसरा है कि इसकी लकड़ी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, गिटार वगैरह, और इसकी लकड़ी से बंदूक का बट भी बनता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये लकड़ी अगर बढ़ जाता है, कहते हैं 15 से 20 साल में ये तैयार हो जाता है, तो इसका कॉस्ट हो जाता है कम से कम 50,000 रुपया। तो अगर ये ऐसी चीज़ है कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और आपके घर के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है आपके घर के आसपास। प्लस में 10 साल बाद, 20 साल बाद ये आपको 50 लाख या 1 करोड़ का टर्नओवर भी दे सकता है। तो ये पेड़ जरूर लगाएं। यदि आपके पास स्पेस है, अगर बहुत सारा खेत है, तो कम से कम एक खेत में महोगनी का पेड़ जरूर लगाएं। सबसे बड़ी खूबी है इसकी, ये टेढ़ा नहीं होता है। बाकी आप शीशम वगैरह बहुत सारा पेड़ है टेढ़ा हो जाता है, उसको मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये टेढ़ा नहीं होता है, ये सीधा जाता है। मैंने करीब 6 फीट का गैप रखा है, जबकि जब मैं ये लगा रहा था तो रिसर्च किया था कि इसका कम से कम 6 से 12 फीट गैप देना चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ इसका तना कितना मोटा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आप क्लोज से देखिए, इसको नाप के भी दिखाएंगे आप। तो आगे आपको दिखाता हूँ कुछ और पेड़। यहाँ पे देखिए एक और है, जहाँ जहाँ धूप लगा है वहाँ बहुत अच्छा वृद्धि हुआ है। ये देखिए, ये भी काफ़ी मोटा हुआ है। जहाँ जहाँ धूप है
मेकअप कर रहा है, हालांकि मेकअप हो जाएगा, समय लगेगा। तो प्रॉपर देखभाल होना ज़रूरी है। और जहाँ पे आप लगाएंगे इसको क्या देना चाहिए? पानी। पानी देना चाहिए। अच्छा, ये पौधा क्यों लगाएं? क्या फायदा है पौधा लगाने का? आम मिलेगा। आम मिलेगा? ये आम का पौधा है? नहीं, आम का पौधा उधर है, ये है महोगनी का पौधा। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। नहीं तो क्या होगा? अगर हवा नहीं लेंगे तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही, मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। और धरती का भी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। उंगली निकालो। क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अभिनंदन, पेड़ पौधा को काटना चाहिए, बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? चार्ज। तब अच्छा, सांस नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, फिर सांस नहीं ले पाएंगे। अच्छा, इसलिए पेड़ पौधा क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। वेरी। लकड़ी का जब भी नाप किया जाता है तो उसका ये गोलाई नाप पृथ्वी की 70% ऑक्सीजन बनाते हैं। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हम ऑक्सीजन का उत्पादन कम और कार्बन का जमाव अधिक कर देते हैं। वन जीवन का फेफड़ा है। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जीवंत तंत्र है जो नदियों को जन्म देते हैं और अनंत प्रजातियों का घर होते हैं। वनों के फायदे: जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, जल चक्र को संतुलित करते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के कुछ अद्भुत वन। सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और ये प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। गिर वन, दोस्तों ये वन गुजरात में पड़ता है। एशियाई शेर केवल यहीं पाए जाते हैं। साइलेंट वैली, जो कि केरला में है, जहां आज भी कुछ हिस्से इंसानों के स्पर्श से दूर हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर, उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह क्षेत्र दुर्लभ प्रजातियों से भरा है। विश्व का प्रमुख वन की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है अमेजॉन वर्षा वन, यानी कि अमेजॉन फॉरेस्ट। 5.5 यानी कि 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है अमेजॉन फॉरेस्ट। 390 अरब पेड़ है यहाँ पे। पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ से ही होता है। यहाँ पे हर एक चौथा ज्ञात जीव पाया जाता है। अब बात करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट की। कोंगो वर्षा वन, जो कि 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं रूस पे। यहाँ एक फॉरेस्ट है त्यागा, पृथ्वी का सबसे बड़ा शंकुधारी वन क्षेत्र, कार्बन अवशोषण में सबसे आगे। अमेजॉन के अद्भुत रहस्य: यह जंगल पृथ्वी पर हर साल 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये कंज्यूम कर लेता है। हर मिनट एक फुटबॉल मैदान के बराबर अमेजॉन नष्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही दुखद बात है इस पृथ्वी के लिए।
यह वर्षावन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। वायु प्रदूषण और खतरनाक गैसें। वायु प्रदूषण आज के युग की सबसे गंभीर समस्या है। यह न केवल पर्यावरण को बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं प्रदूषण करने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मस्तिष्क और हृदय के लिए घातक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन, जब जमीन के पास हो तो यह विषैली होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि कारण है एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा के लिए। ग्रीन हाउस गैसें और जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसें उष्मा को वायुमंडल में फंसा लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। यानी कि अगर ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा होगी तो जो इनर लेयर है इस लेयर से ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ते रहता है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस की चर्चा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जीवाश्म यानी कि फॉसिल फ्यूल्स ईंधन से निकलती है। मीथेन CH4 ये मवेशियों और चावल की खेती से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 जो कि उर्वरक से निकलता है। जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये हीट को ट्रैप कर लेता है। परिणाम, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जल की उपलब्धता की चर्चा करते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल है, परंतु केवल 0.3% जल ही पीने योग्य है। यानी कि दोस्तों समझ सकते हैं, यदि 100 लीटर धरती पे पानी है तो 1 लीटर भी पीने का पानी नहीं है। सिर्फ 0.3% यानी कि 300 ml पीने का पानी है 100 लीटर में। भारत के कई शहर हर साल गर्मियों में जल संकट झेलते हैं। वर्षा जल संग्रह यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम जल संकट को कम कर सकते हैं। जल की एक एक बूंद अनमोल है, इसे व्यर्थ बहाना आत्मघाती कदम है। सोचिए, यदि हर व्यक्ति दिन में 10 लीटर जल बचाए तो एक वर्ष में हम अरबों लीटर जल बचा सकते हैं। निष्कर्ष, प्रकृति का आभार और आत्मा का सेवा बन चुका है। जब हम वृक्ष लगाते हैं तो हम केवल छाया नहीं देते, हम जीवन देते हैं। दायित्व, पेड़ लगाना आज केवल एक पर्यावरण की कार्य नहीं बल्कि एक आत्मा का सेवा बन चुका है। जब हम जल बचाते हैं तो हम अगली पीढ़ी को उम्मीद का तोहफा देते हैं, और जब हम हवा को शुद्ध करते हैं तो स्वयं को स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाते हैं। आइए एक संकल्प लें, हर वर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाएं, जल की एक बूंद भी व्यर्थ न बहाएं, वनों और जीवों की रक्षा करें, अपने जीवन में हरियाली और समझदारी लाएं। वंदे मातरम।